नमस्कार दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसको बोला जाता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसके तहत इस साल की जब मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 है। ठीक है, ये 2020 वाला है जो कि 2021 में रिलीज किया गया है। लास्ट टाइम 2018 वाला रिलीज किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके तहत लेटेस्ट इंडेक्स के तहत बेंगलुरु सबसे अच्छा शहर है रहने के लिए। ईज ऑफ लिविंग मतलब कि आप उस शहर में रहना चाहते हो जहां पर सबसे ज्यादा आसानी होती है, सुविधाएं आपको ज्यादा मिलती है। पिछले बार का जो इंडेक्स आया था उसके तहत पुणे यहां पर सबसे पहला शहर निकल कर आया था और यहां पर श्रीनगर जो है वो सबसे लास्ट में आया। यहां पर भी आप देख सकते हो बेंगलुरु, शिमला मोस्ट लिवेबल सिटीज इन गवर्नमेंट ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो इसको डिटेल से जानेंगे, प्लस यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस बार पहली बार म्युनिसिपैलिटीज को भी यहां पर रैंकिंग दी गई है, तो उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं यहां पर हुआ क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, इनके जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, कल ही उन्होंने यहां पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया, जिसके तहत बेंगलुरु सबसे बेहतर मोस्ट लिवेबल सिटीज बताया गया है। अब टोटल नंबर ऑफ सिटीज की अगर हम बात करें तो टोटल 111 सिटीज को यहां पर लिया गया था, जिसके तहत यह रैंकिंग निकाली गई है। सेकंड नंबर पर आप देखोगे तो पुणे है। पुणे मैंने आपको बताया पिछले वाले इंडेक्स में 2018 वाला जो इंडेक्स था उसमें यह पहले नंबर पर था, ये लेकिन ये सेकंड नंबर पर आ चुका है। उसके बाद थर्ड पर है अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयंबटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई, यहां पर आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, मतलब वो शहर जहां पर आपको 1 मिलियन से ज्यादा आबादी देखने को मिलेगा। तो मिलियन प्लस वाला जो पॉपुलेशन वाले शहर हैं उसमें टोटल 49 सिटीज आते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि दिल्ली का जो स्थान है वो पहला नहीं है, ये 13th नंबर पर है, आपको ध्यान रखना। और पहला तो ऑब्वियस सी बात है बेंगलुरु ही है, मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर श्रीनगर जो है वो सबसे निचले स्थान पर आया है मिलियन प्लस वाले कैटेगरी में, जिसके अंदर 49 सिटीज आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो लेस देन अ मिलियन है, मतलब 10 लाख से कम के आबादी वाले जो देश हैं, उसमें शिमला सबसे ऊपर स्थान पर आया है। तो शिमला 1 मिलियन से लेस वाले आबादी वाले कैटेगरी में सबसे पहले स्थान पर आया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहां पर बेंगलुरु सबसे बेहतर शहर निकल कर आया। उसके बाद सेकंड नंबर पर मिलियन लेस की अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर सेकंड पर है, सिलवासा थर्ड पर है। उसके बाद आप ये देख सकते हो काकीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुड़गांव इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल इसके अंदर 62 सिटीज हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, 62 सिटीज इसके अंदर हो गए और मिलियन प्लस वाले में 49 सिटीज हो गए। तो टोटल मिलाकर 111 शहर निकल कर आते हैं। यहां पर अब हम थोड़ा सा पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं, मतलब किस चीज के ऊपर बेसिस के ऊपर जज किया गया है। तो 4 मेन चीजें आपको देखने को मिलेगी यहां पर। जो ब्रॉड पैरामीटर्स की हम बात करें तो एक तो सबसे पहले है गवर्नेंस, मतलब किस तरह से गवर्न किया जाता है उस शहर में। यहां पर जो भी लोग चुन कर आते हैं, चाहे मेयर हो गया कोई भी है, उसको कैसे चुना जा रहा है, उसको कैसे गवर्न किया जा रहा है, कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो यहां पर सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, रोड तो होते ही हैं, वाटर हो गया, ये सब होगा ही, लेकिन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बैंकिंग की सुविधाएं कैसी हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सारी चीजों को मिलाकर जो ये जो इंडेक्स है वो निकाला जाता है। और यहां पर ये एक तरह से आप कह सकते हो जो इंडेक्स है वो एक तरह का टूल है जिसके तहत उस शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसी है, वो यहां पर जो इंडेक्स है वो दिखाने की कोशिश करता है। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट के जो अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, अक्सर आप सुनते होंगे आज सरकार के द्वारा ये स्कीम लाया गया, तो उस स्कीम का इंपैक्ट क्या पड़ा लोगों के ऊपर, तो ये सारी चीजें दिखाती हैं। इसकी वजह से ये जो इंडेक्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो अलग अलग आपको वेटेज देखने को मिलेगा, मतलब कि सिटीजन से पूछा जाएगा, मतलब एक तरह का सर्वे हो गया था। तो यहां पर 2020 वाले इंडेक्स के अंदर सिटीजन परसेप्शन कैसा है, आप उस शहर के अंदर रह रहे हो तो आपका परसेप्शन कैसा है कि क्या वो बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है, क्या आपको सुविधाएं दे रहा है कि नहीं, तो इसको 30% वेटेज दिया गया है। और बाकी का जो 70% वेटेज है वो 13 कैटेगरीज को दिया गया है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, शेल्टर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कैसा है वहां पर, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एनवायरमेंट कैसा है, बहुत पोल्यूशन तो नहीं है, बिल्डिंग कंप्लायंस कैसी है, एनर्जी कंजम्पशन कैसा है,
तो ये सारी चीजें, ये 13 जो कैटेगरीज हैं टोटल, इसमें 70% वेटेज आता है, और जो सिटीजन्स रह रहे हैं उनका परसेप्शन कैसा है उस शहर को लेकर, उसका 30% वेटेज आता है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रैंकिंग है वो किस बेसिस पर निकाली जाती है। और ये अगर हम बात करें सिटीजन परसेप्शन सर्वे की, तो इसका जो असेसमेंट है वो पिछले साल किया गया था, याद रखिएगा, अभी रिसेंटली नहीं किया गया। ये 16 जनवरी 2020 से लेकर 20 मार्च 2020 को किया गया था। इसका जो सर्वे है, जो सिटीजन से पूछा गया कि सर्विस डिलीवरी वगैरह के टर्म्स में कैसा है आपका शहर, और टोटल 32 लाख से भी ज्यादा सिटीजन्स को, जो 111 शहर हैं, उनसे पूछा गया यहां पर। और अगर आपको प्रॉपर जानकारी रखनी है तो देख सकते हो आप, पॉपुलेशन जो 1 मिलियन प्लस वाले जो कैटेगरीज हैं, टोटल 49 सिटीज हैं उसके अंदर, इसमें टॉप 10 जो शहर हैं आप देख सकते हो, और राइट साइड में आप देख सकते हैं जो लेस देन मिलियन पॉपुलेशन वाले शहर हैं यहां पर, इसमें शिमला पहले पर है। तो स्टार्टिंग के 3 आप ध्यान रख लेना, बस उससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर एक और चीज हम देखते हैं कि प्रीवियस वाले सर्वे के मुकाबले इस बार कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो 2018 का आया था लास्ट वाला जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, उसमें पुणे का मैंने आपको बता दिया, अब ये सेकंड नंबर पर आ चुका है। लेकिन आप यहां पर देखिए, नवी मुंबई सेकंड नंबर पर था, ग्रेटर मुंबई थर्ड नंबर पर था 2018 वाले में। लेकिन 2020 में अब आप देखिए क्या हुआ है, नवी मुंबई आ गया है 6 नंबर पर, ग्रेटर मुंबई आ गया है 10th नंबर पर। तो ये बड़ा चेंज आया है। सिर्फ यही नहीं, आप देख सकते हो तिरुपति 4th नंबर पर था, ये अब आ चुका है 46 नंबर पर। चंडीगढ़ जो कि 5th नंबर पर था, ये 29th नंबर पर आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पहला स्थान प्राप्त कर लिया, टॉप 10 में आप आ गए तो हमेशा बने रहोगे। यहां पर कंटिन्यूअसली आपको एफर्ट डालना पड़ेगा कि आपका शहर जो है वो बेहतर तरीके से गवर्न हो सके, तभी यहां पर आप ऊपर के पोजीशन पर बने रह सकते हो। और यहां पर सरकार ने इस बार एक और चीज ऐड किया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर, यहां पर म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या ये 3 साल पहले लॉन्च किया गया था? नहीं, पहली बार जो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये पहली बार लॉन्च किया गया है। और इसके तहत ये देखा जाता है कि जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, आपने अगर न्यू दिल्ली या फिर कहीं भी आप रह रहे हो, तो जहां पर म्युनिसिपल बॉडीज हैं, आपने देखा होगा चुनाव होता है। अभी 2-3 दिन पहले आई थिंक दिल्ली के अंदर भी 2-3 एमसीडी का लेकर इलेक्शन था, राइट? तो ये जो इलेक्शन है, ये म्युनिसिपैलिटीज हैं वो किस तरह से गवर्न कर रही हैं, स्कूल का परफॉर्मेंस कैसा है, वहां पर हेल्थ कैसा प्रोवाइड कर रही हैं, क्या जो सिटीजन्स हैं उनका ट्रस्ट है कि नहीं। सपोज आपको आपके एरिया में लाइट चली गई, तो वहां पर जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं क्या वो उसको जल्दी से ला पा रही है कि नहीं। तो ये सारी चीजों को देखकर म्युनिसिपल बॉडीज को भी यहां पर गवर्न किया गया है। और आप देख सकते हो इसके अंदर भी 20 सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और इसके तहत आप देख पाओगे कि इंदौर म्युनिसिपैलिटी की अगर हम बात करें 1 मिलियन प्लस वाले कैटेगरी के अंदर, तो इंदौर सबसे ऊपर है, फिर सूरत है, फिर भोपाल है। और 1 मिलियन लेस वाले पॉपुलेशन के कैटेगरी में आप देखोगे तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आप ध्यान रखिएगा, यहां पर जो दिल्ली मैंने आपको बताया था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, उसमें 1 मिलियन प्लस मैंने आपको बताया था, वो दिल्ली का पूरा शहर आ जाता है, काफी बड़ा एरिया होता है। लेकिन न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हम बात करें तो छोटा एरिया आता है ये, इसलिए 1 मिलियन लेस के कैटेगरी में यह है। और इसको पहला नंबर दिया गया है म्युनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स में, उसके बाद तिरुपति, फिर गांधीनगर। तो चलिए, ये हमने बात तो कर लिया, लेकिन यहां पर आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए कि इसका करें क्या हम लोग। क्या मतलब इसको देख के खुश हो जाएं कि देखो मेरा शहर अच्छा है? नहीं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो डेटा होते हैं रियल टाइम बेसिस पर, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो डेवलपमेंट आउटकम है वो कैसा है, सरकार ने जो कदम लिया है कि क्या वो सही है कि नहीं, उसको जज कौन करेगा। तो इस तरह के इंडेक्स बहुत हद तक काम आते हैं। और साथ में आपको पता है कि यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको पता होगा 2030 तक इसका एम है, तो उसको भी अचीव करने में ये जो इंडेक्स है वो मदद करता है। प्लस यहां पर जो पॉलिसी मेकिंग है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको एविडेंस प्राप्त होगा कि किस तरह से उनको पॉलिसी बनानी चाहिए। प्लस इसके साथ साथ जो अलग अलग शहर हैं उनके अंदर हेल्दी कंपटीशन जनरेट होगा। दिल्ली कहेगा कि नहीं मैं इससे बेहतर करना चाहता हूं, मुंबई कहेगा मैं इससे बेहतर करना चाहता हूं। तो अपने आपस में पीयर्स में ही एक तरह से एक भावना आ जाएगी कि हमें बेहतर परफॉर्म करना है। और सिटीजन्स का भी प्रेशर रहेगा कि देखो आप हमारे शहर को एकदम नीचे पावदान पर लाए हो, आप इसको कुछ करने की कोशिश करो। तो बहुत ही अच्छा चीज होता है इस तरह के जो हेल्दी कंपटीशन होते हैं। और आप देख सकते हो जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं, उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया और कहा कि एक तरह से इंस्पायर करेगा, जो अच्छे शहर हैं वो दूसरे शहरों को इंस्पायर करेंगे कि आप और अच्छा परफॉर्म करिए। तो ये पूरा चीज था दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में। आई होप कि यहां पर सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया। इसके अंदर कई सारे टारगेट्स हैं। क्या आप बता सकते हो कि कौन सा टारगेट इसके अंदर नहीं आता है? इसका जो राइट आंसर है, हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं,
हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।